आगे बात जरा एक और अहम मामले की करते हैं, क्योंकि ये मामला जुड़ा है हमारी इक्तिसादियात के साथ, फाइनेंस के साथ, इकोनॉमी के साथ, और मामला उन लोगों का है जिन्हें आप फ्रूट ग्रोवर्स कहते हैं, क्योंकि हाई डेंसिटी के नाम पर साल 2016 में जिस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था, 6 सालों के अंदर अंदर इस स्कीम का फायदा अब नहीं मिल रहा है उन लोगों को, उन फार्मर्स को, उन ग्रोवर्स को जिन्होंने बागात लगाए हैं। माना जा रहा है कि हाई डेंसिटी ब्रीड जो है, यानी ये जो सेब आप तरोताजा देख रहे हैं, लेकिन मार्केट में आज के दिन में इनकी कीमत नहीं है और पिछले 3 साल से लगातार कीमत में गिरावट आ रही है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आज से 2 साल पहले जो रेट थी उसके आधे भी आज के दिन में रेट्स नहीं है, जिसकी वजह से ग्रोवर भी परेशान है। और जिन लोगों ने ये हाइब्रिड हाई डेंसिटी पेड़ लगाए, उनका मानना है कि सरकार की तरफ से उनके साथ नारवा सलूक किया जा रहा है। इधर आपको याद होगा कि आज सुबह ही हमने आपको खबर बताई थी कि सरकार ने एक स्कीम मुतारफ कराई है हॉर्टिकल्चर सेक्टर की इंप्रूवमेंट के लिए, और ये माल बैनुल-अक़वामी मंडियों तक जाए उसके लिए भी एक निजाम को मुतारफ कराने की कोशिश की है। सब्सिडी की बातें की जा रही है, लेकिन ग्राउंड जीरो की कहानी यह है कि ताजर अपने तरीके से परेशान है, ग्रोवर अपने तरीके से परेशान है, और इन परेशानियों का मदावा अभी तक भी किसी से नहीं निकाला जा रहा है। सिर्फ अखबारात और इश्तिहारात तक ही हुकूमती दावे दिख रहे हैं। सीधे चलेंगे सोपोर शुपिया हम, जहां पर फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन के सदर हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। जी, इनसे गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई तौर पर हुकूमती सतह पर जो वादे किए जा रहे हैं, हुकूमती सतह पर जो बातें हो रही हैं, कितनी वो सही और जायज है। बहुत शुक्रिया हाजी साहब ज्वाइन करने के लिए शुपिया से हमारे साथ, क्योंकि आप इस तिजारत के साथ पिछले कई सालों से जुड़े हुए हैं, और ये 2016 में जो नई ब्रीड इंट्रोड्यूस की गई हाइब्रिड, जिसे कहा गया कि जनाब इससे बागात में जगह भी आपको बचेगी, बहुत ज्यादा पेड़ भी लगेंगे, पैदावार भी बढ़ेगी, और मार्केट के अंदर कंजप्शन भी इसकी बहुत अच्छी है। 16 में इसकी शुरुआत हुई, 17 और 18 का इंडेक्स ये बता रहा है कि किसान भी खुश था, मार्केट के अंदर सूरत हाल भी बेहतर थी। 19 में जो सूरत हाल बनी वो सबके सामने है। 20-21 कोविड में गया, 22 की सूरत हाल ये बता रही है कि आप वापस 2015 की पोजीशन पर आए हैं कि मार्केट में खरीदार ही नहीं है। वजह क्या है, और ये जो खबर आ रही है किस हद तक सही है? जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस इशू पर बात करने के लिए। इस वक्त जो सिचुएशन है कि जो हाई डेंसिटी हमारा तैयार हो चुका है, इस वक्त पूरा हिमाचल का भी फ्लो है। ये दोनों सेब एक साथ जब वहां का और यहाँ का जो सीजन मिल गया है, इस वजह से हमारे ग्रोवर्स को काफी परेशानी हो रही है, क्योंकि आगे जो है रेट का मसला हो रहा है, रेट हमें कम मिल रहा है। हम गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाहेंगे कि इस पर एमएसपी दी जाए ताकि हमें राहत मिले। अच्छा, ये जो सरकार की तरफ से स्कीम मुतारफ कराई गई थी, उस स्कीम का क्या हुआ, और इस बार ये रेट्स कम क्यों हुए, अगरचे पैदावार बहुत ज्यादा है? क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? जी, अब आ रही है। ठीक है जी, मेरा सवाल सीधे से, सरकार लगातार ये कह रही है कि जनाब बहुत सारी स्कीम्स को मार्केट इंटरवेंशन स्कीम मुतारफ कराई गई, अब आपका माल बैरूनी मंडियों तक जाए, उस हवाले से काम किया जा रहा है। उसके बावजूद भी मंडियों में ये जो माल कम बिक रहा है, रेट्स कम आ रही है। क्या सिर्फ कश्मीर प्रोविंस या जम्मू कश्मीर के सेब का रेट गिरा है, या शिमला और हिमाचल के सेब का भी हाल यही है? एक्चुअली हम चाहते हैं कि जो ये सीजन जो हाई डेंसिटी सेब हमने लगाए हैं, ये अर्ली क्रॉप है। अर्ली क्रॉप होने की वजह से हिमाचल और हमारा एक साथ सीजन मिल गया है, जिसकी वजह से हमारी ग्रोवर्स को रेट नहीं मिल रही हैं। 2019 में हमें एमएसपी दिया गया था, मगर इस वक्त फिर 2020 और 2021 में भी हमने गवर्नमेंट से गुजारिश की थी कि हमारे ग्रोवर्स को एमएसपी दी जाए ताकि उनको सही कीमत मिले, ताकि उनको राहत मिले, जो परेशानी इस वक्त उनको है उनसे उसको राहत मिले। तो ये एमएसपी जो आप ढूंढ रहे हैं, ये कितनी आप एमएसपी मांग रहे हैं जिससे आपको लग रहा है कि थोड़ी सी राहत होगी?
पूरा सवाल नहीं मैं सुन रहा हूँ, दोबारा सर। सवाल मेरा है कि आप एमएसपी कितनी मांग रहे हैं सरकार से, जो लास्ट ईयर थी इतनी ही या उससे बढ़कर हो, और ये जो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम को मुतारिफ कराया गया, क्या इससे आपको कोई फायदा है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल उससे फायदा है। कम से कम अगर वो हमारा बी ग्रेड और सी ग्रेड मार्केट से उठाएंगे तो उससे हमें काफी राहत मिलेगी। एमएसपी तो हम देख रहे हैं कि जो जीएसटी पिछले दिनों लगाया गया है 18% कार्डबोर्ड पर, इस वक्त जो लकड़ी की पेटी है मार्केट के अंदर 90 से लेकर 110 रुपया मिल रही है, जबकि पिछले साल यही पेटी हमें 70 रुपया में मिल रही थी। और कार्डबोर्ड जो पिछले साल 30-35 रुपया मिल रहा था वो 55-60 पर चला गया है। इसलिए हम गवर्नमेंट से गुजारिश कर रहे हैं कि वहां पर भी जो हमारी जो जीएसटी इस पर लगाया गया है कार्डबोर्ड पर, इसको हटाया जाए ताकि ग्रोवर्स को वहां पर भी थोड़ा राहत मिले। एमएसपी में हम कीमत तो पिछले साल से ज्यादा ही चाहेंगे, क्योंकि जो हमारे जो लागत का जो हमारी आ रही है हमारे बागवानों को, वो काफी बढ़ गई है लागत। इस वजह से अगर पिछले साल उन्होंने 70 रुपया पर केजी हमसे खरीदा था तो हम उनसे गुजारिश करेंगे कि कम से कम 10-15% इसमें इजाफा किया जाए और इस स्कीम को दोबारा मुतारिफ किया जाए। हाजी साहब ये बताइएगा, इस वक्त मार्केट की रेट क्या है और आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे? देखिए, मार्केट का जो रेट है, पिछले साल जो बगु कोशा हम बेच रहे थे वो बेच रहे थे हम 70-80 रुपया, हम 700 से लेकर 1000 रुपया हम बेच रहे थे। इस वक्त हालात ये हैं कि जो हमारा यहाँ पर जो मार्केट है वो है 500 से 600 रुपया पर पेटी का। दूसरी बात यह है कि जो हमारा हाई डेंसिटी था पिछले साल में 70 या 80 रुपया पर केजी मार्केट में खरीदा जा रहा था। इस वक्त जो गाला जो हमारा इस वक्त तैयार है उसकी रेट जो है वो है 50-55 रुपया। और दूसरी जो वेराइटीज हैं, चाहे किंग रॉड हो, जीरो माइन हो, ये खासकर या रेड चिप्स, रेड ब्लॉक्स हो, इनकी रेट तो 40-45 रुपया के आसपास हैं, जबकि पिछले साल यही सेब हम 70-80 रुपया बेच रहे थे। तो क्या मैं ये मानूं जो आप कह रहे हैं कि जनाब मार्केट में टकराव हुआ हिमाचल शिमला के मार्केट का और आपके मार्केट का, उस वजह से रेट गिरी, और यही रेट शिमला में भी है, शिमला के किसानों के लिए भी यही हाल है, या उनका हाल आपसे ज्यादा बेहतर है? नहीं, एक जैसी हालत है। सीधी सी बात है, जब मार्केट में मतलब हमारा फ्रूट सितंबर-अक्टूबर में तैयार होता था, जब हमने ये हाई डेंसिटी वेराइटीज लगाई हैं तो ये अर्ली वेराइटीज हैं, ये तो इनके साथ सीजन तो मर्ज हो गया है, जिसकी वजह से मार्केट में उनको भी मतलब पैसा कम आ रहा है और हमारे ग्रोवर्स को भी रेट कम मिल रहा है। तो अब इसका हल आप ये कह रहे हैं कि एमएसपी को मुतारिफ कराया जाए, और क्या हुकूमती सतह पर आपकी कोई गुफ्तगू हो रही है एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर हॉर्टिकल्चर प्लानिंग डिपार्टमेंट के साथ कि कैसे इसको एड्रेस किया जाए? बिल्कुल, हम उनके नॉलेज में भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। मार्केटिंग एंड इन्वेंशन स्कीम जो है उनसे भी हम ये कह रहे हैं कि मार्केटिंग वाले को कि वो इसमें हमें मदद करे, ताकि जो अगर एमएसपी हमारे ग्रोवर्स को मिल सके, ताकि ये मतलब इनका जो इस वक्त काफी कम पैसा मिल रहा है, जिनको उनसे काफी लॉस हो रहा है, ताकि मार्केट के अंदर एक स्टेबिलिटी आए। अगर गवर्नमेंट 70 से 80 रुपया पर केजी खरीदेगा तो मार्केट में ऑटोमेटिकली एक स्टेबिलिटी आ जाएगी और हमारे ग्रोवर्स को से फायदा होगा। अच्छा साहब, एक आखिरी चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2016 में इस स्कीम को जम्मू कश्मीर के अंदर मुतारिफ कराया गया और 17 से इसका असर जो हमने मार्केट के अंदर देखा, लेकिन आज जब 2022 आया तो ये कहा जा रहा है कि जनाब मार्केट 2 स्टेट्स का एक साथ आया, इस वजह से कंजम्पशन शायद उतनी नहीं है, इसलिए रेट्स गिर रही हैं। तो क्या ये अब हुआ या पहले भी इस तरीके का माहौल था कि दोनों स्टेट्स का माल एक साथ तैयार हुआ? जब तक हाई डेंसिटी हमारा यहाँ पर मुतारिफ नहीं हुआ था तब तो उनका सीजन और हमारा सीजन एक साथ नहीं होता था, क्योंकि उनका सीजन जो था वो जुलाई अगस्त में स्टार्ट होता था और सितंबर आते आते उनका सीजन क्लोज हो जाता था। मगर जब हाई डेंसिटी आया तो ये हमारे दोनों सीजन जो है, हिमाचल और हमारा सीजन एक साथ मर्ज हो गया है। तो क्या मैं ये मानूं कि कंजप्शन कम हो गई है, लोग खरीदने उतने खरीदार नहीं है मार्केट में, इस वजह से दोनों स्टेट्स को नुकसान हो रहा है? कुदरती है कि जब सप्लाई बढ़ गई है तो ऑटोमेटिकली जो डिमांड है वो कम हो गई है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका हमारे साथ आज ज्वाइन करने के लिए। ये 2 स्टेट्स का मामला है जी, शिमला का भी यही हाल है, जम्मू कश्मीर का भी यही हाल है। मार्केट इंटरवेंशन की इस वक्त जरूरत है। एमएसपी किसान मांग रहे हैं ताकि उन्हें बुनियादी सतह पर थोड़ी सी राहत जो मिल सके। देखना होगा कि हुकूमती सतह पर इस पूरे मामले को किस तरीके से लिया जाएगा।